we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तानी सौतन की वजह से टूट गया घर, नशा देकर बच्चों को सुलाया फिर ले ली जान, हथौड़े की चोट से कांप गया अंबेडकर नगर, बालकनी से कूदकर भाग निकली कातिल मां। नमस्ते, मैं हूं अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज की कहानी किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है जो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सामने आई है। यहाँ एक मां की ममता उस वक्त मर गई जब उसने अपने ही 4 मासूम बच्चों की जान ले ली। इस पूरी वारदात के पीछे सऊदी अरब, एक पाकिस्तानी महिला और एक खौफनाक साजिश की कहानी छिपी है। करीब 16 साल पहले कसड़ा गांव के रहने वाले मोहम्मद नियाज का निकाह गासिया खातून से हुआ। शुरुआत में परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन नियाज ने मेहनत की और सऊदी अरब में अपनी चाय कॉफ़ी की दुकान जमा ली। पैसा आने के साथ ही खुशियां भी आईं, लेकिन 3 साल पहले सब कुछ बदल गया जब नियाज ने सऊदी अरब में ही एक पाकिस्तानी मैम से दूसरा निकाह कर लिया। यही पाकिस्तानी महिला इस हंसते खेलते परिवार में खलनायक बनकर उभरी और मियाँ बीवी के रिश्तों में ऐसी खटास आई कि बात कत्ल तक पहुंच गई। मुरादाबाद मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान में गासिया अपने 4 बच्चों सफ़ीक, सऊद, उमर और सादिया बानो के साथ रहती थी। शनिवार की उस काली रात को नियाज और गासिया के बीच फ़ोन पर जमकर कहासुनी हुई। गुस्से में पागल गासिया ने एक ऐसी शैतानी दिमाग लगाया कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। उसने सोचा कि अगर वो बच्चों को सीधे मारेगी तो वे शोर मचाएंगे, इसलिए उसने पहले चारों बच्चों को किसी नशीले या जहरीले पदार्थ का सेवन कराया। जब मासूम बच्चे बेसुध होकर सो गए तब शुरू हुआ मौत का तांडव। जैसे ही बच्चे गहरी नींद में सोए, गासिया ने एक भारी हथौड़ा उठाया। उसने एक एक करके अपने ही चारों बच्चों के सिर को हथौड़े से कूच कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। एसी वाले उस बेडरूम की दीवारें खून के छींटों से लाल हो गईं। पुलिस के मुताबिक बच्चों को संभलने या शोर मचाने का मौका ही नहीं मिला। वारदात को अंजाम देने के बाद गासिया घर की दूसरी मंजिला की बालकनी से नीचे कूदी और फरार हो गई। घटनास्थल पर बिखरा खून और टूटी हुई चूड़ियां उस खौफनाक संघर्ष की गवाही दे रही थी। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे जब दूधिया हमेशा की तरह घर पहुंचा तो मुख्य गेट अंदर से बंद था। काफ़ी आवाज़ देने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं आया तो वो चला गया। दोपहर 2 बजे वो दोबारा आया। घर के अंदर फ़ोन की घंटियां बज रही थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। शक होने पर मोहल्ले वालों ने गासिया के रिश्तेदारों तस्लीम को फ़ोन किया और डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और जब पड़ोसी की छत के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुई तो मंजर देख सबके होश उड़ गए। पुलिसकर्मी जब एसी बेडरूम के अंदर पहुंची तो वहां चारों बच्चों के शव खून से लथपथ पड़े थे। उसके सिर बुरी तरह से कुचले हुए थे। मौके पर एसी प्राची सिंह, डीआईजी सोनम वर्मा और डीएम ईशा प्रिया भी पहुंची। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और हर कोई बस यही कह रहा था, हाय अल्लाह, एक माँ ही शैतान बन गई। पुलिस ने तुरंत साक्ष्य जुटाए और मकान को सील कर दिया। बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। इस सामूहिक हत्याकांड में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब नियाज के भाई सलीम ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। सलीम ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी महिला के आने के बाद जहां नियाज और गासिया के रिश्ते खराब हुए, वहीं गासिया के भी किसी दूसरे युवक से संबंध हो गए थे। पुलिस इस बात की जांच कर रही थी कि क्या वो अज्ञात युवक भी इस हत्याकांड में शामिल था।
फ़ोन पर हुई आखिरी कहासुनी और पाकिस्तानी सौतन का तनाव ही इस पूरे कांड की मुख्य वजह माना जा रहा है। गासिया खातून की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस ने उनके मायके और उनकी बहन के घर पर भी दबिश दी है, जहां से करीब 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गासिया का मोबाइल फ़ोन पुलिस ने बरामद कर लिया है, जो फिलहाल लॉक है। साइबर एक्सपर्ट की मदद से उस फ़ोन से डेटा निकाला जा रहा है, जिससे कत्ल की असली वजह और फरार गासिया की लोकेशन का पता चल सके। वहीं बच्चों के पिता नियाज भी सऊदी अरब से घर के लिए रवाना हो चुके हैं। पुलिस को लगभग दोपहर के 3:40 में यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना अकबरपुर में मुरादाबाद मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे कोई महिला है जिसने अपने 4 बच्चों की निर्मम हत्या करके वो मौके से भाग गई है। तो तुरंत पुलिस मौके पे आई। मेरे द्वारा भी यहाँ का मौका मुआयना किया गया है। हम लोग को यह पता चला है, जो जिसने हम लोगों को यह सूचना दी, उन्होंने बताया कि जो महिला है उनका नाम गासिया खातून है, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, जो कि मौके से फरार हैं। उनके 4 बच्चे थे, सफीक, सऊद, उमर और सादिया, जिनकी उम्र क्रमशः 14 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष और 8 वर्ष थी। सभी को मार के वो मौके से फरार हो गई हैं। यह फौती सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। इसमें तहरीर ली जा रही है, मुकदमा दर्ज करके इसमें टीमें गठित की जा रही है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि मौके से फरार जो बच्चों की मां है, उन्होंने ही इस घटना को कारित किया है, पर इसमें हम लोग और भी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश कर रहे हैं। मैम, दरवाजा अंदर से बंद था, कैसे अपराधी भागा? दरवाजा अंदर से बंद था, अपराधी कहां से भागा, कैसे भागा, ये सभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मोटिव हम लोग को पता चलेगा, एक बार अभियुक्त हमारी हिरासत में आ जाए उसके बाद ही हम लोग को मोटिव पता चलेगा। अभी जो प्रथम दृष्टया वो ये है कि जिस घर में यह लाशें मिली हैं बच्चों की, वह जो महिला फरार है उसी के नाम पे है। कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का भी मामला लग रहा है। महिला का पति सऊदी अरबिया में काम करता है, पिछले 1 वर्ष से वो घर वापस भी नहीं आया है। ऐसी कई संभावनाएं हैं जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जब कुछ इसमें मिलेगा तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जो बच्ची है उसका नाम सादिया है, उम्र 8 वर्ष है। मैम, हत्या किस प्रकार से की गई है? हत्या किस प्रकार से की गई है ये पीएम के बाद पता चल जाएगा। पीएम के लिए बॉडीज भेज दी गई हैं, जैसा भी होगा आप लोग को अवगत कराया जाएगा। अंबेडकर नगर की इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया। एक माँ जिसने बच्चों को जन्म दिया, वही उनकी जान की दुश्मन बन गई। पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही गासिया सलाखों के पीछे होगी। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और देश दुनिया की और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।